साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 से स्वागत है। साथियों, आप कल से ही एक न्यूज वायरल होते दिख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे अलग अलग बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे कि 80,000 शिक्षक भर्ती को लेकर वहां के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, इसको लेकर एक ट्विटर पे एक जो उन्होंने एक पोस्ट किया था, उसको लेकर फिर आगे सारी चीजें उसके बारे में लोग प्रेडिक्ट करने लगे थे कि हाँ 80,000 भर्ती आने वाली है। अब इस 80,000 भर्ती थोड़ी सी सच्चाई जानी क्या कि क्या सर ये 80,000 जो भर्ती है ये इतना ही आएगी, क्योंकि इसके पिछले गत नोटिफिकेशन में या फिर अन्य अखबारों में बताया गया था कि 1 लाख भर्ती कम से कम आने वाली है। और तमाम बड़े यूट्यूब चैनल भी इसका दावा कर रहे थे कि 1 लाख भर्ती आने वाली है। और कल ये निकल के आ रहा कि 80,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो ये 80,000 शिक्षक भर्ती के दावे में कितनी सच्चाई है? क्या इतना ही आएगी या इससे भी कम हो जाएगी? 1 लाख से फिर 80,000 हुआ, 80,000 60,000 हो जाए। तो इसके बारे में हम कुछ लॉजिकली प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, आप भी हमारा साथ दीजिएगा। तो आज इसी बारे में पूरा वीडियो रहने वाला है। और पहले तो इस पूरे न्यूज को हम अच्छे से एनालिसिस करें। आपसे यही मैं एक आग्रह करूंगा कि आप इस न्यूज को थोड़ा शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करिए हमारे साथ। ये आज का हिंदुस्तान ब्यूरो का न्यूज है पटना। इसमें साफ साफ लिखा गया, हेडलाइन की बात करेंगे तो लिखा है कि चौथे चरण में बहाल होंगे 80,000 शिक्षक। ये किसने वक्तव्य जारी किया था? सम्राट चौधरी। अब उप मुख्यमंत्री इस समय वहां के डिप्टी सीएम है बिहार के। उन्होंने सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जल्द ही चौथे चरण के तहत यानी टीआरई 4.0 के तहत 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। 80,000 शिक्षक का पद बताया जा रहा है कि इसकी बहाली होगी। राज्य सरकार की ओर से इस बाबत आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब यहाँ से एक चीज आपको जो नोट डाउन करने की चीज है कि सर अभी जो अब भी टीआरई 4.0 की वैकेंसी को लेकर जो संशय है आपके मन में, यहाँ से तो आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ से इसमें ये बोला जा रहा है कि इसकी बाबत आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यानी प्रक्रिया जो है, प्रोसेस उसका वैकेंसी निकालने को लेकर उसकी शुरू कर दी गई। यानी अभी यदि आपके अंदर ये डाउट है कि आएगी कि नहीं आएगी, तो आप बिल्कुल जो है ये बेवकूफ़ी भरा चीज़ें आप सोच रहे हैं, क्योंकि अब आएगी इसके लिए अब आप कमर कस लीजिए। जो भी तैयारी हो पूरा खुद को झोंक दीजिए। अब इससे ज़्यादा आपको किसी भी तरीके का संदेह आपके मन में नहीं होना चाहिए, संशय होना चाहिए वैकेंसी को आने को लेकर। तो आएगी टीआरई 4.0, ये तो कन्फर्म है। कितनी आएगी इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम चर्चा करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी थी, यानी ट्विटर पर उन्होंने यह जानकारी दी थी उप मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी और युवा मन लगा के पढ़े। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि फिर से होगी और युवा मन लगा के पढ़े। एनडीए सरकार भरपूर बहाली करा रही है। शिक्षक भर्ती की नई सौगात एनडीए सरकार ला रही है। अब टीआरई 4 में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। अब अगली लाइन थोड़ा आपको ध्यान रखने की कोशिश होगी कि टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी टीआरई 4 में शामिल कर लिया गया है। यानी जो 21,397 पद हैं, इसको टीआरई 4 में जोड़ दिया गया। उसके बाद ये 80,000 शिक्षक पद बने हुए हैं। क्योंकि अगर इसको जोड़ने के बाद 1 लाख अगर होता, जाहिर सी बात है 80,000 में 21,000 जोड़ में 1 लाख अगर वैकेंसी करीब करीब होता, तो इसमें साफ साफ ये बोलते कि मैं 1 लाख भर्ती टीआरई 4.0 में निकालने वाला हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात, कोई भी नेता वाहवाही लेने में कोई पीछे कसर होता नहीं। तो क्यों 80,000 बोलता? सीधा बोलता कि 1 लाख भर्ती हम फिर से निकालने वाले हैं। इससे चीज साफ हो जाता है कि सर 80,000 में ही 21,000 वाली जो टीआई 3.0 वैकेंसी शेष रह गई थी, वो उसको शामिल कर लिया गया। तो यानी कुल मिला के उप मुख्यमंत्री जी द्वारा 80,000 शिक्षक भर्ती का ही यहाँ पे बातें बोली जा रही है। और यदि हम अगली लाइन पे बात करें इनके हिसाब से, तो एक चीज आपको यहाँ पे एक लॉजिकली चीज और समझना चाहिए कि 21,000 ये जो सीटें रह गई थी, ये कौन सी सीटें रह गई थी? ये सीटें रह गई थी जिन विषयों को अलग अलग वर्गों में, जैसे पीएचडी, माफ करिए, केमिस्ट्री हुआ, बॉटनी हुआ, पीजीटी का, ऐसे कई ऐसे वर्ग थे जिसमें कई विषय ऐसे थे जिनके शिक्षक नहीं मिले थे। मैं एक पिछले वीडियो में बताया था। और यही वो थे जो 21,000 सीटें खाली रह गई थी। नहीं बात। लेकिन अभी आप बताइए टीआरई 3.0 में इनका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे काफी सीटें और खाली होंगी। कैसे होंगी मैं बता रहा हूँ। काफी ऐसे साथी हैं जिनका 2-2 वर्गों में चयन हुआ है। अब जिसका पक्का है कि टीजीटी में हुआ, उसका 68 में हुआ है, जो साथी एग्जाम दिए हैं, ये कंफर्म है। या जिनका पीजीटी में हुआ, उनका टीजीटी में हुआ है। तो ऐसे काफी साथी हैं, हजारों की संख्या में, जिनका 2-2 सीटों पर इनका चयन हुआ है।
ठीक। अब इनका डाटा कब सामने आएगा, जब ये टीआरई 3.0 का 30 जनवरी तक पूरा, माफ करिए 3.0 का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब यहाँ से एक डाटा निकल के आएगा कि हाँ इतने सीटें रह गए थे, इतने बच्चे दो दो जगह पर सीटें यहाँ पे जो है इनका रिजल्ट निकला था, अब यहाँ से इतनी इतनी सीटें और खाली होंगी। तो जब वहां से सीटें खाली होगी तो आप यकीन करिए इस 80,000 सीटों में और बढ़ोतरी होगी। कितना बढ़ोतरी तो इसको प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये एक उम्मीद कर सकते हैं कि जितना टीआरई 3.0 में वैकेंसी निकली हुई थी, उतना ही इस बार भी आने की संभावना, इससे थोड़ा बहुत 1000-2000 आगे पीछे हो सकता है, लगभग उतना ही आने की संभावना है। अब थोड़ा सा अगर हम आगे बात करें तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने का वादा कर चुकी है और इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सरकारी योजना के राज्य के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षक बहाल किए जाएंगे। संबंधित विभाग की ओर से इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। एनडीए सरकार जो कहती है उसे आगे बढ़कर पूरा करती है, राज्य की जनता भली भांति से अवगत है। तो ये कहानी है कि पूरी, तो ये जो टीआरई 3.0 में वैकेंसी निकली थी, उतना ही लगभग फिर से आने की संभावना है। 1 लाख अगर होता तो यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब 1 लाख चिल्लाते, लेकिन फिलहाल 1 लाख अगर नहीं आएगी तो अभी कम से कम टीआरई 3.0 जितना आ गया, तो उतना भी पर्याप्त है। और यदि आप दिल से मेहनत करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, ये आपके ऊपर, सिलेक्शन आपके ऊपर निर्भर होता है। आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, ज़्यादातर उन्हीं कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, उन्हीं क्लासेस को देखेंगे जो आपके लिए उपयोगी है, आपको थोड़ा सा अभी से सिलेक्शन करना पड़ेगा और इस तरीके से करेंगे तो यकीन मानिए आपका होगा। हाँ, ये बात है कि आप बिल्कुल से एग्जाम को हल्के में नहीं ले सकते हैं कि टीआरई 3.0 काफी बच्चों को हो गया है तो इस बार क्या करते हैं कंपटीशन कम रहेगा, ये सब बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, जितना पिछला बार कंपटीशन था उतना ही कंपटीशन होने वाला है, कटाप भी लगभग उतना ही जाने वाले, तो इसलिए आप थोड़ा सा भी अपने से कोई कमी नहीं रख सकते हैं। बच्चे जिनका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से एक सीट पे जो पीछे हुए हैं, उनसे आपकी कंपटीशन है, वो जरूर फाइट करेंगे आपसे। ठीक, तो आप उनसे लड़ाई है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। साथ में अगर एनसीईआरटी आपको पता है कितना ज़्यादा उपयोगी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए, और एनसीईआरटी यदि आप मार्केट से कोई किताब ले सकें अवेलेबल हो तो वो अच्छी बात होगी। अगर नहीं ले सक रहे हैं तो आप जो है हमको कमेंट करिएगा या फिर स्क्रीन पे जो देख पा रहे होंगे मैसेज करिएगा, हम आपको ये पूरी किताब अवेलेबल करा देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी और आपको क्या लगता है कि वैकेंसी 1 लाख रहेगी या 80,000 से कम या 80,000 रहेगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलता है।